नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप सी दरभंगा, नेशनल यूनियन ऑफ पोस्टमैन एंड एमटीएस क्लास 3 दरभंगा एवं अखिल भारतीय डाक कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति संघ दरभंगा के द्वारा प्रमंडलीय कार्यालय दरभंगा के मुख्य द्वार के सामने 23 जनवरी एवं 24 जनवरी 2025 को 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आह्वान किया गया, जिनमें सभी कर्मचारियों ने अपनी अपनी मांगों को इस प्रकार रखा। सबसे पहले तो आज हमारा डिविजनल वर्किंग कमेटी का बैठक था, जिसमें सर्वसम्मति से यह डिसीजन लिया गया कि डाक अधीक्षक दरभंगा के प्रताड़ना को देखते हुए हम लोग 2 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन करेंगे। जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारा पोस्टमैन जो है वो पीएम ऐप चलाता है, उसका इंटरनेट का कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होता है। दूसरा कि हमारा 2 ऐसे डाकघर हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, जिसे में दरभंगा सिटी उप डाकघर और भरवारा उप डाकघर, जो जानवर के रहने के लायक नहीं है, फिर भी हमारे कर्मचारी उसमें काम कर रहे हैं। तीसरा है हमारा मेल कन्वेंस को लेके हमारा जो निम्न या अल्प वेतनभोगी जो कर्मचारी है एमटीएस, उसको अपने खर्चे पर डाक दरभंगा से डेली अपने अपने उप डाकघरों के लिए ले जाते हैं। उनका भुगतान महीनों से नहीं हो पा रहा है। इस कारण से हम लोग कर्मचारी जो हैं मुख्यतः इसको स्ट्राइक कर रहे हैं और हम सभी कर्मचारियों से अपील करेंगे कि वो आकर हमारा साथ दें। और क्या आपने इस संदर्भ में अपने से बड़े पदाधिकारी को नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी है? हम लोग नेशनल एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉय ग्रुप सी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने मासिक बैठक में भी और यदा कदा हम लोग पत्र के माध्यम से भी इन सभी विषयों पर डाक अधीक्षक को अवगत कराया है, मगर उनके द्वारा कागजी कर्म करके उसको लंबित कर दिया जाता है। इस कारण से कर्मचारियों में बहुत भारी आक्रोश है, वो किसी भी हाल में स्ट्राइक को करने के लिए तैयार है। कब का डेट इशू किया गया है भूख हड़ताल को लेकर? 23 जनवरी और 24 जनवरी को। अगर हमारी मांगों को नहीं मांगी गई तो 2 फरवरी से हम लोग आमरण अनशन पर चले जाएंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार उपाध्याय हुआ। नेशनल एनएपी ग्रुप सी एफएनपीओ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग दरभंगा में। आपके माध्यम से सभी साथी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और नव वर्ष 2025 का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। मैं कहना चाहूँगा कि दरभंगा डाक अधीक्षक एवं डाक प्रशासन का जो रवैया है, उससे तमाम मेरे कर्मचारी साथी पूरे मजबूर हो चुका और बेबस हो गया है। इतना प्रताड़ना हो रहा है, इससे सारा आदमी जो है त्रस्त है। इसी के लेके हम लोग जो है 23-24 जनवरी 2025 को भूख हड़ताल का आयोजन किए हैं। अगर यह मेरी मांगों 12 सूत्री मांगों नहीं मानते हैं तो मैं 2 फरवरी 2025 को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का विवश हो जाएंगे। क्या कुछ समस्या है? जैसे हमारे यहाँ तो तमाम जो पोस्टमैन एमटीएस है उनको प्रताड़ना के रूप से, माने छोटे स्टाफ को कुछ समझते ही नहीं है। कुछ भी मैं बताना चाहूँगा, जो कोई भी आदमी काम करता है तो क्या बताइए 100% कर लेगा क्या? हमारे यहाँ ये नियम लागू किया गया है, ये लोग जो 100% डिलीवरी करना है प्रतिदिन। आप देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, शहर की जनसंख्या बढ़ रही है और क्षेत्रफल बड़ा हो रहा है, लेकिन हम लोग का पोस्टमैन को संख्या को घटाया जा रहा है। ये कहाँ से उचित है सर? लेकिन यह डाक प्रशासन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने रवैया से नहीं, आपको छटाई की जाएगी, आपकी काम नहीं है, इस तरह की बहुत सारी समस्या है। अभी आपके कुछ साथी ने बताया कि उप डाकघर से डाकघर जी ऐसा भी है। मेरे एमटीएस साथी है जो अल्प वेतनभोगी है सर, उसको 3-3 महीना 4-4 महीना से अपने पॉकेट से वह टेम्पू किराया दे के डाक ले जाता है और लाता है। उसकी भुगतान में काफ़ी समय लगता है। आखिर ऐसी समस्या क्यों आन पड़ी? ये सर, ये तो प्रशासन की हाथ की चीज़ है ना। क्या था इसमें? पहले क्या था? पहले था जो 100 समय ट्रेन से जाता था और 100 समय भुगतान हो जाता था। और तो पहले तो एडवांस दिया जाता था। पहले जो वर्कर जो काम करता था उसको एडवांस पैसा दिया जाता था। जो आप अपना पैसा जो है नहीं लगाइए, डाकघर आपको एडवांस देगी, वह तो बंद हो गया है। क्या लगता है इसमें कोई पदाधिकारी का हस्तक्षेप होगा? जी ये लोग का मनसा ठीक नहीं है। बड़ी बात है, जो मनसा ठीक नहीं है, छोटा कर्मचारी समझता है। क्या आप लोगों ने उनसे बात की? जी बार बार मैं लिखित दिया, अपने मुद्दे में लिखते हैं
पत्र से भी उनको अवगत कराए हैं। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ भी नहीं, टाल मटोल। प्रशासन क्या क्या होता है, टाल मटोल कर दिए, हाँ हो जाएगा, लेकिन होगा क्या वो तो उन्हीं के हाथ में है। आप लोगों ने निर्णय लिया कि जी, हम लोग निर्णय ले लिए हैं, अगर नहीं मानेंगे तो 24-25 को भूख हड़ताल है। अगर इससे भी नहीं सुनेंगे तो मैं 2 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने के लिए। मेरा नाम हुआ मिथिलेश यादव, राष्ट्रीय कर्मचारी डाक कर्मचारी संघ, पोस्टमैन MTS सचिव दरभंगा। सबसे पहले हम सारे कर्मचारी त्रस्त होकर ही ऐसा निर्णय लेने के लिए विवश हुए हैं। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारे FNPO और जितने भी संगठन कर्मचारी है या जो भी सदस्य है, उसके समर्थन के लिए मैं गंगेश कुमार SC/ST वेलफेयर का सचिव हूँ। और मैं इनको समर्थन भी करता हूँ और समर्थन भी देता हूँ कि जो अभी हमारे डाक प्रबंधन दरभंगा में चल रहा है वो स्थिति ठीक नहीं है। चाहे मामला किसी भी तरीक़ा का हो, एक पर्सनल टारगेट बनाकर प्रशासन के द्वारा, डाक अधीक्षक के द्वारा टारगेट कर उसको प्रताड़ित करना, और बहुत सारे मामला ऐसा है जिनके हम लोग पत्र के माध्यम से, मौखिक माध्यम से, फ़ोनिक माध्यम से, छोटी छोटी बातों को मैंने अपने डाक अधीक्षक सर के पास रखा, लेकिन इन पर कोई विचार नहीं करना, किसी भी तरीक़े के बात को हम लोग को नहीं मानना। यही है अभी के दौर का जो स्थिति चल रहा, बहुत दयनीय स्थिति में चल रहा है। हमको पेपर के लिए फ़ंड के अभाव दिखाकर, और सबसे बड़ी बात अभी चल रहा है कि जब कोई मामला हो रहा है फ्रॉड का, तो उसमें एक सब्सिडी ऑफेंडर बनाने का जो निर्णय लिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, वो एक विचलित करने वाली समस्या है। तो जिसको क्या कहा जाए कि मतलब डाक विभाग भी एक राजनीतिक खेल खेलना चाहती है? डाक विभाग और प्रशासन राजनीति कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस पर तो ज़्यादा विचार हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी के दौर में हमारा सारा कर्मचारी परेशान और शोषित समझ के अपने आप को काम कर रहे हैं। ये एक शोचनीय विषय है, जिसके कारण हम 23 और 24 जनवरी को FNPO के समर्थन में SC/ST संघ हड़ताल पे जाने पर विवश हुए हैं। जैसा कि आपने बताया पत्र के माध्यम से कि बहुत सारी ऐसी समस्या भी है जहां वहां जो मतलब सारी चीज़ उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर आगे आप इस न्यूज़ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस न्यूज़ के माध्यम से एक ही बात करेंगे कि छोटे छोटे डाकघर जहाँ जहाँ व्यवस्था के नाम पे शौचालय, पानी पीने का व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अगर आप अपने माध्यम से भी विजिट करिए डाकघर को, तो वहाँ मूलभूत समस्याएं मिलेंगी। शौच का व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, डाकघर टूटा हुआ है, कब कोई हादसा हो जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको लेकर आप बड़े जो भी अधिकारी हैं उनको आप आवेदन दिया था इसको लेकर? इस माध्यम से हम लोग का मंथली मीटिंग होता है, जिसमें सारी मुद्दा को कहीं ना कहीं सारा यूनियन इस मुद्दा को रखते हैं और रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे, जिस कारण से हम लोग हमारे इस 12 सूत्री मांगों में यह भी एक विषय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गंगेश कुमार हुआ, SC/ST वेलफेयर डिवीजनल सेक्रेटरी दरभंगा। और साथ में हमारे खासकर SC/ST कर्मचारियों को टारगेट बनाकर उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत निंदनीय है। जैसे कि किस तरह का व्यवहार? जैसे कि एक मामला बहुत सारा है, बहुत सारे मामला में अब किसी का पोस्टिंग कर देना, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर देना, किसी के साथ ये कर देना। तो नियम संगति अगर होती है तो सभी के साथ होनी चाहिए, सिर्फ SC/ST कर्मचारियों के साथ क्यों? एक को फिर लाया जाता है, दूसरे को फिर भेज दिया जाता है दूसरे जगह। और बहुत सारे मामलों को तो देखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं प्रशासन को। यही हमारा मांग है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को भी जीने का हक है। करते हैं कि हमारे डाक अधीक्षक सर हम लोग का जो मांग है उस पर विचार करें। हम लोग भी इंसान हैं, हम तो उन्हीं के कर्मचारी हैं, देखें समझे, उसके बाद जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। समस्या वही है, विभाग के प्रति जो समस्या रखी जाती है वो नहीं मतलब उसकी सुनवाई करती है। इसके कारण सभी यूनियन के में मीटिंग हुई है और उसमें सबका स्ट्राइक पर जाने के लिए विवश हुआ है। जैसे क्या कुछ समस्या बहुत सारे मेल कैरी से लेकर के है, अकाउंट प्रेशर है, अकाउंट ओपनिंग प्रेशर है, और बहुत सारे मुद्दे जो उसमें वर्णित है। इन सारी मुद्दों को आपने अपने वरीय पदाधिकारी के पास रखा? हाँ, वरीय पदाधिकारी लेटर के माध्यम से रखे हैं इसको। कई बार आश्वासन है हाँ हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई भी
दूर दूर तक नज़र नहीं आया, जिसके कारण मैं विवश होकर के अपने साथियों के साथ अनशन पे जाने के लिए, हड़ताल पे जाने के लिए विवश हूँ। महेश कुमार शर्मा, प्रेसिडेंट NAP ग्रुप C दरभंगा।